तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक्स एमफार्म फर्स्ट सेमेस्टर में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो है ना हर एक स्ट्रीम के लिए कॉमन है और ये हमारे क्वेश्चन इस तरीके से रहेंगे कि अगर टाइम कम है और आपकी तैयारी भी नहीं है और आप इनको पढ़ करके चले जाते हैं तो आप यहाँ पे अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो सब्जेक्ट है इसमें आपकी जो इससे पहले हमारी 4 यूनिट कंप्लीट हो गई हैं, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आपने पिछली वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। एंड आज हम इसके यूनिट फिफ्थ को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे वो है यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस। एंड इसी इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर यानी कि यूनिट फिफ्थ के अंदर ही दूसरा एक और पार्ट है वो है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, जो कि एकदम नया है। ठीक है, देखेंगे इसके बारे में। बाकी मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से है ताकि जो आपका लेंथी सिलेबस है कम टाइम में कवर हो जाए। यहाँ पे शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चंस हैं। एंड मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस है हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिस पे सेलेक्ट किए हैं। और यहाँ पे आपकी टोटल 6 यूनिट है इस सब्जेक्ट में, उनसे हमारे 38 क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने हर एक यूनिट को यहाँ पे मतलब कि एक एक वीडियो में कवर किया है। ठीक है, आपने पिछली वीडियोस को देख लीजिएगा। बाकी जो नोट्स वगैरह जो है सारे इनको आप फार्मेसी वाला ऐप से देख सकते हैं। वहाँ फार्मेसी वाला ऐप पे बैच हमारा चल रहा है, वहाँ पे जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। वीडियोस भी सारी कंप्लीट वहीं मिल जाएंगी। तो आपने क्या करना है, सिंपली प्ले स्टोर पे जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है। एंड लॉगिन जब आप रजिस्टर कर लोगे तो आपको वहाँ पे कई सारे सेक्शन नजर आएंगे। तो आपने एमफार्म के सेक्शन पे क्लिक करना है और फिर अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, फार्माकोलॉजी, फार्मास्टिक्स या केमिस्ट्री वगैरह। तो अपने स्ट्रीम पे जाकर के फर्स्ट सेम में जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं, सारा कंटेंट वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कर लेना है। बाकी करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पर उससे पहले गाइज, मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं यूनिट फिफ्थ में। तो यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस को देखना है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है और उसकी कई सारी टेक्निक यहाँ पे दे रखी है, पेपर, जेल, कैपिलरी, जोन, मूविंग, आइसोइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे हम इनको देखेंगे। फिर उसके बाद एक दूसरा यहाँ पे अलग न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा जो कि पहले आपने नहीं पढ़ा है बीफार्म में, वो है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो पहले यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन बना है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस से बना है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे इस यूनिट में पहला है वो है कि डिफाइन इलेक्ट्रोफोरेसिस विद एग्जाम्पल। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, एग्जाम्पल से बताइए। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं ये भी ना एक सेपरेशन की टेक्निक है, जैसे क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन की टेक्निक है, सेम ये भी एक सेपरेशन की ही टेक्निक है। यहाँ पे जो आयोनिक जो ड्रग होती है या आयोनिक जो भी कंपाउंड होते हैं जैसे कि डीएनए, आरएनए या फिर आपके अमीनो एसिड है, प्रोटीन वगैरह है या और भी जो आयोनिक ड्रग है, उनको सेपरेट किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, इलेक्ट्रो नेम इसी वजह से आया है। जैसे कि अभी मैं वर्ड ब्रेकडाउन से आपको समझाऊंगा। जैसे कि सिंपली वर्ड को आपने ब्रेक करना है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड फोरेसिस का मतलब होता है मूवमेंट और माइग्रेशन। कि जो भी चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उनका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर, है ना, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसके अंडर जो भी चार्ज पार्टिकल है उनका अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करना या कहें तो मूव करना, जैसे कि प्लस माइनस की तरफ भागेगा, माइनस प्लस की तरफ भागेगा, बस इसी बेसिस पे जो सेपरेशन है वही आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस है। ठीक है, अभी मैं आपको इसकी इमेज वगैरह भी दिखाऊंगा। सिंपल पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए कि इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए सेपरेशन टेक्निक in which charged molecules such as proteins, nucleic acid or ions migrate through a liquid or gel medium when an electric field is applied and they get separated according to their size and charge। देखिए यहाँ पे आप देखोगे ये कुछ इस तरीके से पूरा सेटअप होता है जिसकी पावर सप्लाई एक तरफ ब्लैक एक तरफ रेड, यानी कि ये प्लस ये माइनस, यानी कि ये इलेक्ट्रोड है। ठीक है, यहाँ पे हम मीडियम भी यूज करते हैं। मीडियम मतलब कि जिसके जरिए सेपरेशन होता है, जो या तो जेल हो सकता है या पेपर हो सकता है या फिर और भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो इन्हीं के बेसिस पे कई टाइप की भी हो जाती हैं, इसके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो कई टाइप की हो जाती है। तो जस्ट सिंपल समझो कि सपोज करो कि यहाँ पे किसी सैंपल जो कि आयनिक सैंपल है, आयंस है, उनमें आपको सेपरेट करना है। तो यहाँ पे कुछ वेल बने हुए हैं, मतलब कि गड्ढे बने हुए हैं, यहाँ पे आप सैंपल को लोड कर देते हैं। ठीक है, ये ब्लू कलर में जो आप देख रहे हो ये जेल है। तो जब आप यहाँ पे सैंपल को लोड कर देते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका सैंपल किस नेचर का है। सपोज करो जैसे कि डीएनए है, डीएनए जो होता है, डीएनए उस पर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जैसे कि ये स्पेशली डीएनए को ही यहाँ पे दिखाया गया है। तो हम ये जो वेल बने हैं जेल के अंदर जो गड्ढे हैं उसमें डीएनए का जो भी सैंपल है उसको भर देते हैं। अब यहाँ से हम इलेक्ट्रिक
जो भी पावर सप्लाई है वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोड है यहाँ पे दोनों, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। और जो डीएनए में जो भी पार्टिकल है या कंपोनेंट है डीएनए के, वो जो क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज उन पे है तो पॉजिटिव की तरफ भागते हैं। पॉजिटिव की तरफ भागते हैं तो वो अलग अलग यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं कि उन पर चार्ज कितना है प्लस उनका यहाँ पे भार कितना है, या बोल सकते हैं उनका साइज कितना है। दो चीज पे, चार्ज प्लस साइज। जो हल्के साइज में होंगे वो तेजी से आगे को भागेंगे, जो भारी होंगे वो पीछे ही रह जाएंगे। जिसपे चार्ज ज्यादा होगा वो तेजी से भागेगा, जिसपे चार्ज कम रहेगा वो पीछे ही रह जाएगा। इस तरीके से, ठीक है। ये इसी का जो है थोड़ा यहाँ पे वर्जन दिखा रखा है सिंपल फॉर्म में, कि पावर सप्लाई होती है, प्लस माइनस चार्ज रहते हैं। जो माइनस है, माइनस जो आयन है वो प्लस की तरफ भागते हैं, प्लस जो आयन है वो माइनस की तरफ भागते हैं, और ये सेपरेट आउट हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ दिखा रखा है कि एगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि डीएनए को अलग अलग करती है। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब डीएनए अलग हो जाता है तो वो दिखता कैसे है। थोड़ा सा आपको मैं आगे चल के थोड़ा दिखा देता हूँ ताकि आपको चीजें यहाँ पे समझ आए। देखो, जैसे सपोज करो ये डीएनए इस तरीके से यहाँ सैंपल फिल किया था वेल के अंदर। जब डीएनए पे यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा तो डीएनए की जो पार्टिकल है इस तरीके से बैंड के रूप में आपको दिख रहे हैं, ये अलग अलग हो गए हैं। जो सबसे आगे बैंड है, इसका कहने का मतलब है कि वो हल्का है जो भी पार्टिकल है, प्लस उस पर जो चार्ज है वो ज्यादा है। जो पीछे रह गए हैं वो भारी है और उन पे चार्ज कम है। इस तरीके से समझ रहे हो मेरी बात। तो सिंपली आप ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो ऐसी टेक्निक्स है जहाँ पे आयनिक जो भी कंपाउंड होते हैं उनको सेपरेट करते हैं हम उसके चार्ज और साइज के बेसिस पर। जब भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, उसके अंडर ये सारी चीजें होती हैं। समझ गए। अब इसके बाद देखिए जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है लॉन्ग में, सबसे पहले वो बनता है कि राइट द प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस आप ऑलरेडी बीफा में पढ़कर आए हैं, तो आप बस यहाँ पे रिवाइज कीजिए, आपका यहाँ पे सारा कवर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से बना है कि जो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो क्या है, उसका प्रिंसिपल और इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारी, और साथ के साथ प्रिंसिपल एप्लीकेशन आपने बतानी है, ठीक है। तो सिंपली देखिए वर्ड को हम ब्रेक करते हैं। पेपर कहने का मतलब है पेपर प्लस इलेक्ट्रोफोरेसिस। पेपर कहने का मतलब है मीडियम फॉर सेपरेशन। जैसे यहाँ पे हमने अभी जेल का यूज करा है ना, तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गई। ऐसे ही जो मीडियम जो होता है यहाँ पे वो पेपर होता है। एक पेपर जो कि बफर में भीगा हुआ रहता है, तो ये इजिली जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिसिटी है उसको कन्वे करने का, करंट को पास करने का काम भी करता है। तो ये एक मीडियम है पेपर। इलेक्ट्रोफोरेसिस बोले तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल्स का मूव करना, ये सेपरेशन होना। अब सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे बन जाएगी कि पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए मेथड यूज टू सेपरेट चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए और आयंस ऑन फिल्टर पेपर मीडियम बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करके एक पेपर की मदद से जो भी आयोनिक कंपाउंड है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन वगैरह, उनका सेपरेशन करना इलेक्ट्रिक फील्ड में, बस वही है पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके सामने आप रियल इमेज देखोगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये एक बफर भरा हुआ है, बफर जो बेसिकली आयंस रहते हैं इसमें, ठीक है। ये एनोड यहाँ पे लगा हुआ है एक इलेक्ट्रोड, एक इधर आप देखोगे ये कैथोड लगा हुआ है। बीच में ये जो है सफेद जो आप देख रहे हो ये एक पेपर है, पेपर जो कि मीडियम की तरह यहाँ पे काम करता है। इस पेपर को पहले हम इसी बफर में भिगो लेते हैं, ठीक है। जब ये भीग जाता है तो इसमें भी जो है जो भी आयंस है वो यहाँ पे मतलब कि करंट पास होने लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास होने लग जाता है। बीच में जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे रेड स्पॉट, यहाँ पे सैंपल को स्पॉट किया जाता है। सैंपल सपोज करो डीएनए आपने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, या प्रोटीन यहाँ पे रख दी, या आरएनए रख दिया, कोई भी आयोनिक ड्रग रख दी। अगर उसमें प्लस चार्ज होगा, प्लस जो भी उसके पार्टिकल होंगे तो वो माइनस की तरफ भागेंगे, और जो माइनस वाले जो होंगे वो प्लस की तरफ भागेंगे। बस उनका सेपरेशन यहाँ पे हो जाएगा। किसके जरिए? यहाँ पे पेपर मीडियम यूज कर रहे हैं, तो ये आपकी पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस है। अब ये जो है इस तरीके से भी होती है, और इसको जो है हम इस चैम्बर में भी बंद कर देते हैं ताकि यहाँ पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे, रिजल्ट अच्छा रहे। तो इस तरीके से भी परफॉर्म होती है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस इज बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑन फिल्टर पेपर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कि फिल्टर पेपर के जरिए चार्ज पार्टिकल का मूव होना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर, बस इसी पे ये काम करता है। और यहाँ पे एक और चीज लिखिए कि जो पॉजिटिव आयंस है वो मूव करते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, जो नेगेटिव आयंस है वो मूव करते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। सिंपल सी बात है।
ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सिंपल दिखा रखा है कि जो भी प्लस चार्ज होगा, प्लस चार्ज जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो जो है नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव चार्ज प्लस की तरफ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दिखा रखा है। अब इसके बाद देखिए आगे आपको लिखा मिलेगा कि द रेट ऑफ मूवमेंट, कि किस रेट से यहाँ पे जो पार्टिकल है या आयन है मूव कर रहा है, वो डिपेंड करता है कि उस पार्टिकल का साइज कितना है। अगर हल्का साइज होगा वो तेजी से इधर सेपरेट होगा, हल्का साइज होगा तो वो तेजी से सेपरेट होगा, है ना। पार्टिकल साइज भी डिसाइड करता है। चार्ज कम है तो धीरे धीरे ये मूव सेपरेट होगा, अगर चार्ज ज़्यादा है तो तेजी से ये जो है अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा। पीएच ऑफ मीडियम, जो मीडियम का पीएच है, या बोल सकते हैं जो यहाँ पे सॉरी, जो यहाँ पे बफर आप यूज कर रहे हैं उसका पीएच भी यहाँ पे एक फैक्टर है जो कि इसको मतलब कि अफेक्ट करता है। आगे है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई कर रहे हैं ये भी इस सेपरेशन की प्रोसेस को अफेक्ट करता है। तो इन चीज़ों पे यहाँ पे जो मूवमेंट है, रेट ऑफ मूवमेंट, वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब आगे देखिए हमने इसका इंस्ट्रूमेंटेशन कवर करना है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में आप या तो सिंपली ये वाला डायग्राम बना सकते हैं, जैसे ये आपने इस तरीके से मतलब कि दिखा दिया, बफर भरा हुआ है, जो एक इलेक्ट्रोड यहाँ है एक यहाँ है, बीच में पेपर को दिखा दिया, या सिंपल आप इस तरीके से बना सकते हैं, ये है वही चीज। ठीक है, और जब यहाँ पे सेपरेशन हो जाता है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाता है, तो इस तरीके से रिजल्ट आता है। ये कलरफुल भी यहाँ पे हो सकता है, पॉजिटिव आयन इस तरफ जैसे नेगेटिव आयन इस तरफ। ये जब आपने रन कर दिया है पूरा तब ये इस तरीके से पेपर स्ट्रिप पे नजर आता है। तो मैंने ये इमेजेस आपको लगाई हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें, पर एक ना कोई इंस्ट्रूमेंटेशन में जरूर बनाना। ये सिंपल लग रहा है, आप इसको इजीली बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से पार्ट हैं अगर हम इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो पहला इसमें सपोर्टिंग मीडियम, मतलब जिसके जरिए सेपरेशन हो रहा है वो है यहाँ पे पेपर। इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर, जिसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस कराई जा रही है, कुछ इस तरीके से चैम्बर होता है, और इसके अंदर भी फिर यहाँ पे रिजर्वायर होते हैं जहाँ पे बफर सॉल्यूशन भरा होता है। तो यहाँ पे क्या चाहिए, बफर सॉल्यूशन प्लस रिजर्वायर भी चाहिए। इलेक्ट्रोड यहाँ पे चाहिए होते हैं माइनस प्लस वाले, और पावर सप्लाई, ये चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत है। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि सपोर्टिंग मीडियम, जिसको जो कि पेपर होता है, कि ए स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर एक्ट एज मीडियम फॉर द सेपरेशन प्रोसेस। सेपरेशन के लिए जो पेपर होता है उसकी स्ट्रिप सेपरेशन मीडियम की तरह काम करती है। इट इज़ वेटेड विद बफर सॉल्यूशन टू मेंटेन ए स्टेबल पीएच एंड आयोनिक स्ट्रेंथ, कि इसी पेपर को जो छोटी सी जो स्ट्रिप होती है उसको पहले बफर सॉल्यूशन में भिगो लिया जाता है ताकि वो जो है आयंस का मूवमेंट करा सके, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास हो सके, और यहाँ पे पीएच भी मेंटेन रह सके, स्टेबल रह सके। ठीक है, आगे है इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर, मतलब कि एक क्लोज्ड चैम्बर इज यूज टू मिनिमाइज एवापोरेशन एंड मेंटेन टेम्परेचर। जैसे यहाँ पे दिखाया कुछ इस तरीके का ये चैम्बर जो होता है ये यूज किया जाता है ताकि यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन रहे और एवापोरेशन भी यहाँ पे कम से कम हो। आगे है बफर सॉल्यूशन एंड रिजर्वायर। बफर सॉल्यूशन जो कि एक तरीके से यहाँ पे पीएच प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे आयंस मूवमेंट में मदद करते हैं। जो भरा होता है ये लिक्विड बफर होता है, और ये जिसमें भरा है उसको हम रिजर्वायर बोलते हैं। तो लिखा है द बफर सॉल्यूशन मेंटेन्स ए स्टेबल पीएच एंड आयोनिक स्ट्रेंथ फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, और ये फिल होता है रिजर्वायर में, जैसे कि एसीटेट का बफर हुआ या फॉस्फेट बफर हुआ। ठीक है, आगे है इलेक्ट्रोड्स। दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड एंड कैथोड, जो कि प्लेस होते हैं अपोजिट एंड पर, एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, और ये जो है बफर रिजर्वायर में ही ये डूबे होते हैं, है ना, और ये एक दूसरे के अपोजिट एंड पर हैं। तो जो भी आप सैंपल यहाँ पेपर पे स्पॉट करोगे तो वो इन अपोजिट डायरेक्शन में सेपरेट होगा। आगे है यहाँ पे दीज इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड टू पावर सोर्स, ये पावर सोर्स से कनेक्ट होते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन। अब पावर सप्लाई आपने चाहिए होती है, डायरेक्ट करंट डीसी पावर जो है आपको चाहिए होता है, जो कि जनरेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉर्मली वोल्टेज जो है 50 से 300 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से जो दिखा रखा है ये तार है, या बोल सकते हैं जो आपके इलेक्ट्रोड है वो कनेक्टेड होते हैं किससे, पावर सप्लाई से। तो ये सारे पार्ट या बोलते हो इंस्ट्रूमेंट के अंदर के कंपोनेंट हो गए। तो ये है इसका इंस्ट्रूमेंटेशन। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, जैसे कि हमने बोला कि आयोनिक ड्रग को सेपरेट करती है या आइडेंटिफिकेशन में मदद करती है, तो वही एप्लीकेशन इसके हो जाएंगे। तो पहला यहाँ पे कि सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड इन बायोकेमिकल एंड फार्मास्यूटिकल सैंपल। तो जो भी आपके अमीनो एसिड्स होते हैं उन पे प्लस या माइनस चार्ज होता है, तो उनको सेपरेशन करने में, उनको आइडेंटिफाई करने में इसका हम यूज़ करते हैं।
ऐसे ही प्रोटीन्स, एनालिसिस ऑफ सीरम प्रोटीन जैसे कि एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है आपके ब्लड के अंदर, तो उनको डायग्नोस करना हो उनकी कितनी मात्रा है या उनको अलग अलग करना हो तो उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। आगे है जो एबनॉर्मल प्रोटीन होती हैं किसी भी डिसीज़ में, जैसे कि लिवर की डिसीज़ या डिसऑर्डर हो जाते हैं उसमें बन जाती है, या माइलोमा में, तो उन एबनॉर्मल प्रोटीन को डिटेक्ट करने में भी हम इसका यूज़ करते हैं। आगे है जो पेप्टाइड्स होते हैं, कई सारे अमीनो एसिड के बीच में जो पेप्टाइड बनाते हैं बॉन्ड मिल करके, तो उनको यहाँ पे सेपरेट करने के लिए, और जो भी और स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको भी सेपरेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे है जो आयोनाइजेबल जो ड्रग होती हैं जिन पे आयंस होते हैं, जो आयंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, उनकी क्वालिटेटिव एनालिसिस में और उनके मेटाबोलाइट्स की एनालिसिस में हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, जो भी ड्रग आयंस में टूट जाती हैं उनके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। आगे है प्यूरिटी टेस्टिंग, जो भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं जैसे एंजाइम है, हार्मोन्स वगैरह हैं, या आपका आरएनए डीएनए है, तो उनकी भी यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं। आगे लिखा भी है वही चीज़ कि जो भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड वगैरह, रिसर्च लैब में हम उनका यूज़ करते हैं, डीएनए आरएनए वगैरह उनको सेपरेट करना हो वो सब इस तरीके से ही किया जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। आई होप ये कम्प्लीटली आपको समझ आ गया होगा। इस तरीके से आपने पेपर में लिख करके आना है। एंड इसके बाद देखिए नेक्स्ट में जो भी आपके क्वेश्चन है, इसके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है यहाँ पे, और इसके बाद में और भी क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी वगैरह। तो ये जो सारा कंप्लीट है, ये पूरी वीडियो आपको फार्मेसी वाला ऐप पर मिल जाएगी। जो तरीका है मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है, आप उन स्टेप्स को फॉलो करके हमारे बैच में ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सारा आपको मिल जाएगा, नोट्स पीडीएफ वगैरह, वीडियोस वगैरह। ठीक है, तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो यही था आज की इस वीडियो में, बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।